कोरोना वायरस ने जीवन से लेकर मृत्यु तक की परंपराओं को बदल कर रख दिया है और त्योहार भी इससे अछूते नहीं हैं। कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर आपको अपना दिवाली मनाने का तरीका भी अब बदल देना चाहिए। आप इसे नए दौर की दिवाली या दिवाली 2.0 भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप सीख सकते हैं, रामायण में अगर आप देखेंगे, भगवान श्री राम की कहानी अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर आप इस दिवाली को मनाते हुए आपको अपने साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना है। इसकी शुरुआत आप अपने घर आने वाले मेहमानों की इम्यूनिटी बढ़ाकर कर सकते हैं। इसके लिए आप उन्हें हल्दी वाला दूध पीने के लिए दे सकते हैं। यानी अब अगर आपके घर में कोई आए तो आप उसे चाय या कॉफी की बजाय हल्दी वाला दूध दे सकते हैं। और जिन लोगों को इसमें कोई परेशानी है तो हम उन्हें अंग्रेजी में भी बता देते हैं। अंग्रेजी में इसे टर्मरिक लाटे कहते हैं। आप अपने मेहमानों को मीठे शरबत की जगह अब काढ़ा दे सकते हैं, ग्रीन टी दे सकते हैं, मसालेदार चाय दे सकते हैं या ताजे फलों का जूस भी ऑफर कर सकते हैं। जितना हो सके मेहमानों को गर्म और ताजा खाना ही आपको परोसना चाहिए। दिवाली के मौके पर गले लगकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देने और बड़े बुजुर्गों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेने का चलन हमेशा से रहा है। लेकिन कोरोना मुक्त दिवाली मनानी है तो आपको भारत की नमस्ते वाली संस्कृति को अपनाकर खुद को दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। मेहमान नवाजी के दौरान घर आए मेहमानों के हाथों को सैनिटाइज जरूर कराएं और अपनी खुद की स्वच्छता का भी जरूर ध्यान रखें। घर के सदस्यों और घर में आने वाले मेहमानों के लिए मास्क आपको अनिवार्य कर देना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। दिवाली के तोहफे के तौर पर आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को इस बार कुछ अलग गिफ्ट दे सकते हैं। आप उन्हें मास्क दे सकते हैं, सैनिटाइजर्स दे सकते हैं या ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर भी दे सकते हैं। मिठाइयों की जगह आप लोगों को काजू बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं जो उनके लिए सेहतमंद रहें। भगवान राम का पूरा जीवन बदलाव का संदेश देता है। उन्होंने खुद को एक पति, भाई, योद्धा और पिता के रूप में बार बार बदला, लेकिन वो इस बदलाव से कभी विचलित नहीं हुए। इसलिए आपको भी बिना विचलित हुए अब दिन और त्योहार मनाने के तरीकों को बदल लेना चाहिए। आप सभी लोग जी न्यूज परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं और हम यही चाहेंगे कि आपके जीवन में ऊर्जा वाली रोशनी और मिठास हमेशा बनी रहे और ये मधुरता, ये मिठास दीपावली के त्योहार के बाद भी ऐसे ही कायम रहे। आप अपनी वाणी से किसी तक भी सबसे ज्यादा मधुरता पहुंचा पाएं। अगर आपके बोल किसी के मन को शीतल करने का काम करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट का कारण बनते हैं, तो समझिए कि आपने त्योहार को सही अर्थों में सार्थक बना दिया है। प्रसन्नता के एक क्षण से बड़ा कोई और गिफ्ट नहीं हो सकता। इसको आप याद रखिएगा। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्रसन्नता का गिफ्ट दीजिए और इस दिवाली पर आपको मुस्कुराहट बांटनी चाहिए। ये वो तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं और फिर ये भी बेशकीमती है। दिवाली का ही दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है। डायबिटीज मीठे से दूर रखती है और दिवाली मिठाइयों के बिना कैसे पूरी हो सकती है। मोटापे की चिंता में भी कई लोगों को मिठाई सामने दिखते हुए भी मन मारने पर मजबूर कर देती है। हम जानते हैं मिठाइयों के शौकीन बहुत से लोग इस अवसर पर मीठे से दूर रहने की सलाह नहीं सुनना चाहेंगे। इसलिए आज हम आपके लिए मीठे के ऐसे विकल्प लाए हैं जो डायबिटीज और मोटापे की फिक्र किए बिना खाए जा सकते हैं और इस पर आप हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। खजूर की बर्फी, दाल के लड्डू, नारियल और गुड़ से बने रसगुल्ले। आपके मुंह में पानी तो जरूर आया होगा। लेकिन इससे पहले कि आप बढ़ती डायबिटीज की वजह से बस तस्वीरें देखकर ही मीठे का आनंद ले लें, हम आपको बता दें कि ये वो मिठाइयां हैं जिनमें चीनी नहीं है, फिर भी मीठी हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है रिफाइंड शुगर। उसमें इतने केमिकल्स ऐड हो चुके हैं कि उसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी बची नहीं है। तो बाकी जितने भी चीज़ें हैं इसमें सुक्रोज जरूर उतना है जरूर, लेकिन बाकी इतने सारे एलिमेंट्स मैग्नीशियम, पोटेशियम है कि वो आपके शुगर लेवल को रादर बैलेंस कर देते हैं। गुड़, शहद और धागे वाली मोटी मिश्री के प्रयोग से इन मिठाइयों में मिठास डाली गई है। वैरायटी की कोई कमी नहीं है, हाँ कीमत थोड़ी ज्यादा जरूर है। इनको बनाने का भी तरीका वही रखा गया है कि आप मीठा भी खाएं और आपको ये भी ना लगे कि आपने मीठा खाया है, यानी कि इसे हम गिल्ट फ्री मिठाई कह सकते हैं।
हालांकि डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में ही ये मिठाइयाँ खा सकते हैं। जैसे गुड़ और शहद से बनी मिठाई जरूरत से ज्यादा खाई जाएगी तो वो भी नुकसान करेगी। युवाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए बाजार में अब केक, पेस्ट्री के भी शहद और गुड़ वाले विकल्प मिलने लगे हैं। तो इस दिवाली पटाखे ना सही, मिठाई की मिठास को तो बरकरार रखा ही जा सकता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.